नमस्कार, जय भीम. मी ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे, बहुजन सौरभचा मुख्य संपादक. दैनिक बहुजन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत. आज देशविदेशातील महत्त्वाच्या बातम्यांकडे बघूया. आज प्रामुख्यानं राहुल गांधी यांची यात्रा मेघालयमध्ये गेली आणि त्या यात्रेत ज्या पद्धतीने BJPने विरोध केला आणि वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अडचणी निर्माण केल्या, त्यामुळे देशात संपूर्ण वातावरण बिघडलेले, द्वेषाची भावना निर्माण झालेली आहे. कुठल्याही क्षणात दोन ग्रुपमध्ये क्लॅशेस होऊ शकतात, अशा पद्धतीचं एक वातावरण निर्माण झालेले. एक त्यावरती एक सुंदरसं विश्लेषण असणारी क्लिप आता आपण बघूया. पार करते हुए जब ये यात्रा लखनऊ योगी के उत्तर प्रदेश में आएगी तो क्या ये यात्रा निर्णायक होने जा रही है? 24 का रुख तय करने जा रही है. यकीनन दोनों तरफ से अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है. ये अंगड़ाई राहुल गांधी ने भी ली है और एक अंगड़ाई बीजेपी ने भी ली है कि बीजेपी किस हद तक नीचे जा सकती है. FIR दर्ज करने से लेके, पोस्टर फाड़ने से लेके, कटआउट तोड़ने से लेके, गाड़ियों पे हमले से लेके, सामने लोगों को खड़ा करके रोकने से, हमले से लेके तो बैरिकेड लगाने से. कौन महामूर्ख होगा जो कहेगा कि यात्रा बाईपास से निकालो? कौन महामूर्ख होगा? क्या राहुल गांधी आज तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, क्या JP नड्डा जी, गडकरी जी, क्या राजनाथ जी और क्या योगी जी अपने रोड से बाईपास से करते ही क्या? और जिस राज्य में गया, जिस राज्य में अभी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था अयोध्या में, तो अयोध्या में रोड जाम नहीं हुए? अयोध्या में अस्पताल नहीं है? मूर्ख अपने तर्क देते हैं. और आज जब बैरिकेड तोड़ा गया तो क्या ट्वीट लिखा, वो ट्वीट की भाषा सुनोगे तो आप हंस दोगे. वो कहता है कि इट इज अ पीसफुल स्टेट. ये हमारा कल्चर नहीं है, ये नक्सली टैक्टिस. अरे आसाम ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है. ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन का वो संघर्ष, पूरा आसाम जल गया था. और केंद्र सरकार राजीव गांधी के नेतृत्व में, जिनके पास इनसे ज्यादा 400 से ज्यादा सीटें थी, इतना भयंकर बहुमत वाली सरकार झुक गई और 85 में आसाम अकॉर्ड साइन करना पड़ा. यह आसाम की ताकत है, आसाम के लोगों की. आज वही लोग रास्ते पे हैं. राहुल गांधी के साथ कोई यूपी बिहार से लोग नहीं गए हैं. ये वही आसाम के लोग हैं जिन्होंने बैरिकेड तोड़े. ये वही आसाम के युवा है जिनके यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को जाने नहीं दिया, तो वो लोग राहुल गांधी को मिलने आए हजारों की तादाद में और बात सुन रहे हैं जी. ये हेमंता को समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. मैं आ रहा हूं टाइगर, आपके पास आ रहा हूं. प्रोफेसर साहब के पास चल रहा हूं. प्रोफेसर साहब, जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में आती है, 11 दिन उत्तर प्रदेश में बनारस, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ, बीच में अमेठी, बरेली, और उसके बाद अलीगढ़, फिर आगरा, बड़े बड़े शहरों से 11 दिन ये डॉक्टर साहब ये यात्रा गुजरेगी. आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार में, योगी मोदी अमित शाह की सरकार में, क्या असम की तरह दो दो हाथ योगी से लड़ेंगे राहुल गांधी? इट विल बी द फर्स्ट फाइट बिटवीन राहुल एंड योगी, स्ट्रेट फाइट. आपको लगता है कि युद्ध होगा रणभूमि पर उत्तर प्रदेश की, या फिर सरेंडर हो जाएगा मामला? देखिए दीपक जी, आपने 11 दिन की बात की. अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान किया था. जगह जगह जाकर के उन्होंने साष्टांग किया तमाम मंदिरों में. राहुल गांधी की ये जो 11 दिन की उत्तर प्रदेश की यात्रा होगी, क्या ये 11 दिन का अनुष्ठान होगा? उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की ये यात्रा परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है. और बनारस से प्रवेश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की छाती से, काशी से, और वहीं के उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वहीं से चुनाव लड़ते रहे, वो भी कम नहीं है. उनकी भी बैकग्राउंड RSS की है. और वहां अगर कोशिश हुई तो ये रण होगा जो आपने कहा. और अगर रण हुआ तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है. क्योंकि उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं कि कांशीराम की भी जमीन है, मुलायम सिंह यादव की भी जमीन है, जहां हल्ला बोल होता था.
और राहुल गांधी के पीछे वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से आजिज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो अगर राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए तो फिर क्या होगा? योगी जी अगर चाहेंगे कि हम बुलडोजर चलाएं, नहीं चल सकता वहां। और ये दिखा रहा है असम कि वहां पर 25 सीटें फंस गई हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की, और राहुल गांधी ने जा करके वहां जो खेल किया है अपनी न्याय यात्रा के जरिए, वही बौखलाहट है। और हेमंत बिस्वा शर्मा भाऊ ने बिल्कुल ठीक कहा कि नए नए हैं ये, और इस समय पूरे भारत में बीजेपी के 2 ही फायर ब्रांड मुख्यमंत्री माने जाते हैं, एक योगी आदित्यनाथ, दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा। और उनकी भाषा भी उसी तरह की थी। उन्होंने क्या कहा था कि ये मियां लोगों की यात्रा हो रही है। पहले ही उन्होंने तैयारी कर ली थी कि नहीं, ऐसे आसानी से नहीं निकलने देंगे। लेकिन ये मुठभेड़ जो कह रही है, और भाऊ ने जो याद दिलाया असम के छात्र आंदोलन का, नतमस्तक होना पड़ा था, और बैरिकेड तोड़ करके जब निकले हैं राहुल गांधी और उनके तमाम कार्यकर्ता, तो हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह पर यह तमाचा था, बहुत बड़ा तमाचा था। जी तो वहां से जमीन निकलेगी। और उत्तर प्रदेश में अगर ये होता है, फिर मैं समझता हूं दीपक जी जी कि आगरा पहुंचते पहुंचते फिर वो हाथी अगवानी भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाथी अगवानी करेगा, हाथी। आगरा में मैं टाइगर के पास आ रहा हूँ। एक सवाल और डॉक्टर साहब, आपसे आपसे एक सवाल और, क्योंकि आज आप बहुत मसरूफ हैं। और सवाल मेरा ये है कि अभी तक योगी को शेर को सवा शेर नहीं मिला, क्योंकि अखिलेश मेहनत तो करते हैं, लेकिन अखिलेश गोमती की तहजीब रखते हैं, उत्तर प्रदेश की तहजीब रखते हैं। वो जबान से अखिलेश यादव थोड़ा सा मीठा भी है और संयम बरतते हैं, मुस्कुराते भी हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो संजय गांधी के सगे भतीजे हैं, ये जब सामना होगा संजय गांधी के सगे भतीजे का योगी आदित्यनाथ से, तो फिर ये यात्रा क्या मुठभेड़ में बदलेगी? डेफिनेटली। और ये वो राहुल हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में इतने लंबे समय तक पैदल, मतलब वो तो आदी हो गया ना वो व्यक्ति, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप अगर यहां डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर हमला करने की कोशिश होगी, तो फिर ये बदलेगी और ये राजनीति बदलेगी। मुठभेड़ राहुल गांधी सीधे तौर पर करेंगे, और हाथरस में किया भी राहुल गांधी ने। हाथरस में जब उस बेटी के साथ कार हुआ था, प्रियंका और राहुल दोनों लोग पहुंचे थे, पुलिस ने धक्का देकर के गिरा दिया था, लेकिन वो उठ करके खड़ा हुआ था और उस बेटी को न्याय मिला था उस वक्त। भट्टा पार्सल को आप याद करिए। तो राहुल गांधी कोई आज राजनीति नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश में पहली बार दाखिल हो गए। राहुल गांधी के पूंछ में आग लगा दी, फिर क्या होगा? वो सर पर कफन बांध करके निकला हुआ है, वो व्यक्ति सर पर कफन बांध करके निकला है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है, तो फिर सामने चाहे बुलडोजर हो और चाहे फिर सीमेंट की दीवार हो, जब वो टकराता है तो फिर वो भरभरा करके गिर जाती है, चकनाचूर हो जाती है। चाहे जैसा अहंकार हो, वो भी भरभराता है। अगर ये राहुल गांधी ने ठान लिया काशी से निकलते हुए, वो भी अपने आप को शो का भक्त कहते हैं। हालांकि मैं उस फेर में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन किसका भक्त है, लेकिन अगर राहुल गांधी शो के भक्त हैं, तो फिर शो का तांडव भी याद होगा ना दीपक जी। और ये तांडव करते हुए कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल गई, तो फिर मैंने कहा कि आगरा में फिर हाथी अगवानी करेगा, ये भी आप समझिए। जी टाइगर एक बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये यात्रा जो है ये सैलाब में बदली, उफान उठा, और राहुल गांधी और योगी के बीच 2-2 हाथ हो गए, राजनीतिक 2-2 हाथ, तो ये कह रहे हैं कि ये यात्रा लखनऊ के बाद बरेली, फिर मुरादाबाद होते हुए अलीगढ़, और अलीगढ़ के तक आगरा जब पहुंचेगी अपने मकाम पे, ये कह रहे हैं कि हाथी हो सकता है अगुवाई करे, यानी मायावती भी रुख देख के उस तरफ आ सकती हैं। आपको लगता है कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही निर्णायक यात्रा होने जा रही है 2024 के फाइनल की? यकीनन दीपक भाई, उत्तर प्रदेश वो रण है जहां 2024 के निर्णय तय होंगे। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र तय कर चुका है, और यदि उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया तो फिर भूल जाइए बाकी बातें, फिर तो 150 के आसपास है।
छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा दल भी नहीं बनेगा। मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी की यात्रा को सक्सेस किसने बनाया? भारत जोड़ो यात्रा पहले में भी वो चर्चा का विषय तब बने जब उनके टी शर्ट, जूते, उनके साथ चलने वाले बच्चे और ये छिछोरापन जब इन्होंने किया तो लोगों को लगा कि यार इतने छिछोरे ये लोग हो सकते हैं। एक लड़का चल रहा है, चलने दीजिए। लोगों को बात सुन रहा है, सुनने दीजिए। लोगों से मिल रहा है, मिलने दीजिए। और राहुल गांधी की यात्रा को सक्सेस किसने किया? पूरा देश राममय था, लेकिन राहुल गांधी को राम मंदिर में, एक मंदिर में नहीं जाने दिया। आप क्या बोलते हैं? कौन होते हैं आप मंदिर में किसी को रोकने वाले? वहां संघ चालक कहते कि सबको मिलकर चलना चाहिए, विश्व गुरु बनना है, और यहाँ पे आपके चेले चपाटे आने नहीं देते, मंदिर में किसी को जाने नहीं देते। तो आप क्या कर रहे हैं? आप आने वाले भविष्य का ट्रेलर दिखा रहे हैं कि हम 2024 में सत्ता में आएगा तो यही होगा। फिर से बाबा साहेब आंबेडकर को जन्म लेना पड़ेगा दलितों को मंदिर में ले जाने के लिए। मैं लिख देता हूं आपको, ये बात राहुल गांधी बता रहे हैं लोगों को बार बार। राहुल गांधी की यात्रा से होने वाली बौखलाहट, ये राहुल गांधी की यात्रा की सक्सेस है। नहीं तो यदि राहुल गांधी के पास 5 लोग भी नहीं होते तो हेमंता बोलता 10 बार चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे गुवाहाटी से। मैं बार बार कहता हूं, यदि मुझे मेरे डबल इंजन पे विश्वास है, मुझे मेरे किए हुए कामों पे विश्वास है, मुझे मेरे लोकप्रियता पे विश्वास है, तो मैं विपक्ष से क्यों डरूं? वेगळ्या यूट्यूब चॅनलमधनं आली घेतलेली आहे. आज त्याचबरोबर ममता बॅनर्जींनी इंडिया या ग्रुपमधनं वेगळं होण्याची बाब जाहीर केलेली आहे. त्यात ती म्हणली की मी अकेले चलो रेच्या हिशोबाने मी आपले इलेक्शन लढवील. तुम्हाला माहिती आहे की मागच्या 2-3 महिन्यापासून जेव्हापासून इंडिया गठबंधन झालं तेव्हापासून ईडी, CBIच्या केसेस आणि सत्ताधारी पक्षांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने हातखंडे उभे केले आणि असं बोलल्या जाते, असं भाकीत होते की तिला कुठेतरी मोठ्या अडचणीत आणल्यामुळे ही शक्यता नाकारता येत नाही. या उलट तिने काही ना काही प्रमाणामध्ये काँग्रेसवरती ताशेरे उडवले, त्यांच्यावरती त्याने की मला सांगितलं नाही, हे ते सर्व फार खोटं होतं. जयराम रमेशनी, काँग्रेसचे प्रवक्ते आहेत, त्यांनी सांगितलं की असं काही झालेलं नाही आहे. मी स्वतः पत्र लिहिलेलं आहे, मी स्वतः बोललेलो आहे, सर्व काही झालेलं आहे. कारण जी न्याय यात्रा आहे ती काही पोर्शनमध्ये बंगालमधनं जाते आहे. दुसरीकडे असंही वर्तविण्यात येत आहे की राहुल गांधीच्या प्रभावामुळे ममता बॅनर्जीच्या पक्षाला मोठ्या प्रमाणात धक्का बसण्याची शक्यता आहे आणि जर तसं झालं त्याच्यामुळे ती बहुधा तिने माघार घेतल्याचं आहे. पण त्या उलट होईल की समजा जर ती इंडिया गठबंधनातनं बाहेर गेली तर निश्चितच इंडिया या ग्रुपचा मोठा प्रभाव वेस्ट बेंगॉलमध्ये जर आला तर तिला त्रास होण्याची शक्यता आहे. पण ती BJP सोबत तर मात्र निश्चित जाणार नाही. ती वेगळा ग्रुप घेऊन बसेल आणि त्याच्या विरोधामध्ये सर्वच्या सर्व लोक उभे होतील. ही परिस्थिती वर्तविण्यात येते. चला तर बघूया आपण एक छोटीशी च्या इतिहासातील एक काही घटना आहे. एक सुदत्त नावाचे भंते त्यांच्यासोबत होते. अत्यंत प्रिय आणि त्यांनी दीर्घ काळपर्यंत बुद्धांवरती अत्यंत त्यांचे शिक्षण हे गेले. भंते म्हणूनच राहिले त्यांच्यासोबत. सुदत्त हे भगवान बुद्धासोबत बराच पिरियडपर्यंत त्यांच्यासोबत सहकारी म्हणून काम करतात, भंते म्हणून काम करतात आणि ते अचानक त्यांची प्रकृती खराब होते आणि ते तिथनं निघून जातात आणि अत्यंत मृत्यू अवस्थेमध्ये ते असताना ते भगवान बुद्धाची सातत्यानं आठवण करत असतात. अशा ठिकाणी त्याची बायको, त्याची पत्नी ही बुद्धाकडे येते आणि बुद्धाला विनंती करते की ती सुदत्त हा सारखा तुमची आठवण करते आणि त्याची इच्छा आहे की त्यांनी एकदा तरी तुम्ही त्याचं भेट घ्यावी. आणि बुद्ध त्याला तयार होतात आणि त्या दोघांची भेट होते. एक बघूया छोटीशी क्लिप. बुद्ध, प्रणाम। आपके परम भक्त सुदत्त की पत्नी पुण्य लक्ष्मी आई है। क्या हुआ बहन? और सुदत्त कैसा है? प्रभु, आपके परम सेवक सुदत्त
आप अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मृत्यु के भयंकर क्षणों में उनका मन केवल आपकी ओर मुड़ रहा है। कृपा करें प्रभु, कृपा करें। हम तो सांसारिक हैं, किंतु मेरे स्वामी ने आपकी सेवा में सदैव अपने आप को न्यौछावर किया है। उनको अंतिम सांसों में अपने दर्शन दीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए। सुदत्त ने निस्वार्थ भाव से मेरी और मेरे भिक्षुओं की सेवा की, निर्धनों को दोनों हाथों से धन बांटा, हमारे लिए विहार का निर्माण कराया। ऐसे दिव्य व्यक्ति के दर्शन पाने को मैं स्वयं जाऊंगा। वो आएंगे ना? मेरे प्राण छटपटा रहे उनके एक दर्शन के लिए। देखिए तो स्वयं बुद्ध आए हैं। बुद्ध? मेरी अंतिम इच्छा थी कि आपके दर्शन कर सकूं। कैसे ना आता सुदत्त, तुम्हारे प्रेम और सेवा ने तो मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया है। इतने उद्विग्न क्यों? क्या मृत्यु से भय लग रहा है? बुद्ध, भय तो लग रहा है, पर आपको देख लिया तो मन में हिम्मत बन रही। डरो मत सुदत्त, आज तक तुमने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा की, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। जैसा मैं कहता हूं केवल उस और ध्यान धरो। मृत्यु का सामना करने का साहस स्वयं तुम में जगेगा। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान धरो। मैं ये आंखें नहीं, मैं ये आंखें नहीं, मैं ये कान भी नहीं, मैं ये कान भी नहीं, मैं जिह्वा भी नहीं, मैं जिह्वा भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं ये चित्त भी नहीं, मैं ये चित्त भी नहीं। ध्यान नहीं लग रहा? ध्यान केंद्रित करो सुदत्त, अपनी आंखें बंद करो। जो मैं देखता हूं वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूं वो मैं नहीं, जो गंध आ रही है वो मैं नहीं, जो स्वाद, स्पर्श, विचार उठ रहे हैं उन सब में भी मैं नहीं। जो मैं देखता हूं वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूं वो भी मैं नहीं, जो गंध आ रही है वो भी मैं नहीं, जो स्वाद, स्पर्श और विचार उन सब में मैं नहीं। मैं ये दृष्टि नहीं, ध्वनि नहीं, सुगंध नहीं, विचार नहीं, स्वाद नहीं, मन नहीं, सुगंध नहीं, स्पर्श नहीं,
मन नहीं। आगे बोलिए बुद्ध। मैं पृथ्वी तत्व नहीं, मैं आकाश भी नहीं, मैं वायु भी नहीं, मैं जल भी नहीं, चेतना तत्व में भी मैं नहीं। कोई तत्व मुझे जकड़ नहीं सकता, जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि ना मैं जन्मा हूं, ना ही मैं मर सकता हूं। ना जन्म ने मुझे जीवन दिया और ना ही मृत्यु मेरा जीवन मुझसे छीन सकती। जन्म और मृत्यु पर मेरा अस्तित्व ना निर्भर था, ना निर्भर है। क्या हुआ सुदित? ध्यान नहीं लग रहा? ध्यान तो लग रहा है प्रभु। आपके एक शब्द उसकी बूंद की तरह मेरे अंतर मन में गिर रही। मैं तो केवल इसलिए रो रहा हूं कि इतने वर्ष मैं आपके समीप रहा, आपके दर्शन पाए और अंतिम समय में आपके वचन समझने का मुझे अवसर मिला। धन्य है बुद्ध, धन्य है आप। आपने मृत्यु के भय से, जिसने मेरे प्राणों को जकड़ लिया था, उसे मिटा दी। अब इस संसार से विदा होते हुए आखिरी क्षण तक मैं केवल आपको देखना चाहता हूं। तर चला बघूया, आज आपण नेहमीप्रमाणे बहुजन सौरभचा हा पेपर आज आम्ही कुठल्या पद्धतीने रंगवला त्याबद्दल बघू। आजची आमची हेडलाईन, बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीचा एकला चलो रेचा नारा, तुम्हाला आधीच सांगितलेले। त्याच्यानंतर आज त्याच्याच खाली ममता बॅनर्जी यांच्या गाडीचा अपघात, कोणी जखमी झालेलं नाही पण अपघात झालेला आहे। 16 फेब्रुवारीला शेतकरी संघटनेकडून भारत बंदचा हाक, त्याच्याच खाली आज आम्ही बातमी घेतली आहे, भीषण अपघातात 6 जणांचा जागीच मृत्यू, अहमदाबादची बातमी आहे। अदानी विरोधातील खटला सुनावणीला घेण्यास नकार देणाऱ्या रजिस्ट्रारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले। आता असं आहे, सर्व ज्युडिशियरीमध्येही मोठ्या प्रमाणामध्ये अडाणीचे जी लोक बसलेले आहेत। आज त्याच्याच खाली आज आम्ही बातमी घेतलेली आहे, वकिलांच्या गटांची पोलीस अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण, लखनौची बातमी आहे। कार चालकाची बाईकला धडक, बोनेटवर चढून 4 किलोमीटरपर्यंत गाडी अडविण्याचा प्रयत्न, नागपूरची बातमी आहे। मोठी घटना घडली इथे। अंगावर गोळ्या झाडल्या तरी ओबीसीमधूनच मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देणार मनोज जरांगे, अत्यंत वाईट बातमी आहे ही। कारण ओबीसीमधनं आरक्षण काढून मराठ्यांना देणं हे कोणालाही आवडण्यासारखं नाही। त्याच्यामुळे मराठा आणि ओबीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये एक वादळ निर्माण होण्याची आहे, संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आज 5-4वरती बघूया, रुपेश साखरे लिखित संविधान कवितेला प्रथम क्रमांक, रतनसुत्त बुद्ध विहारात 25 व्यक्तींनी केला देहदानाचा संकल्प, नागपूरची बातमी आहे। भारतीय लष्कराचे शौर्य संध्या 2024 प्रदर्शन 2 फेब्रुवारीला।
एक राष्ट्र एक शिक्षण या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षक संघटनेची पुढे यावे. धनराज तेलंग, नागपूर वर्धेची बातमी आहे. लाखांदूर येथे 23व्या राष्ट्रीय संविधान साहित्य संमेलनाचे आयोजन. 26 जानेवारीला आदिवासी गोंड गोवारी समाजाचे उपोषण. एक अपघातग्रस्त स्थळावर सूचना फलक लावा मागणी. हे तर सरकारचंच काम आहे, पण करत नसल्यामुळे ह्या बातम्या वारंवार लोकांना पुढे यावं लागते. अहंकाराने परिवार विस्कळीत होत आहेत. ज्ञानेश्वर रक्षक आमचे मित्र. त्याचबरोबर खाली आम्ही बातमी लावलेली आहे. निधन वार्ते तर त्याच्या शेजारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना एक पुष्पहार एक परिवार अभियानाअंतर्गत अभिवादन. हा नित्यनियम सुरू आहे. आज बघूया पान 2 वरती आमचा अग्रलेख आज अत्यंत महत्त्वाचा आणि मौल्यवान आहे, सर्वांनी वाचनीय आहे. सरासरी सार्वजनिक बुद्धयांक व संघटना याच्यावरती एक आमच्या लोकांनी त्याच्यावरती एक सुंदरशी म्हणजे आपण पूजा आणि लोकांची श्रद्धा आणि इथे कॉन्स्टिट्यूशन आणि संविधान याच्यावरती एक सुंदरसं ताळमेळ असणारा हा लेख आजचा अग्रलेख आहे. त्याच्याच खाली आज आम्ही भूपेश गणवीर बुद्धांचा सारनाथ जगाला खुणावतो आहे. अत्यंत सुंदर लेख आहे. सारनाथवरती बुद्धिझमवरती दिलेले. एक त्याच्याच बाजूला अजय पाटलाचा एक अत्यंत सुंदर लेख आज आम्ही ते लावलेले. जय श्रीराम आणि जय भीम याच्यामध्ये काय काय साम्य आहे आणि किती त्याच्यातली किती भिन्नता आहे याच्यावरती एक अत्यंत सुंदर लेख आहे. त्याच्यात आमचे मित्र डॉक्टर वामन शेळमाकेंचा एक मोठा लेख घेतलेला आहे. निसर्ग सौंदर्य आणि आदिवासी राजवंश राजघराणे याच्यावरती त्यांनी अत्यंत सुंदर ते रेग्युलरली लिहित असतात. आजच्या कॉलममध्ये त्यांचा दिवसच असतो आज. नंतर बुवाबाजीच्या उच्चाटनाचा मार्ग कोणता याच्यात आमचे वाचकाचे मनोगत. याच्यावरती DN लाखे यांचा तो हे होता वाचकांचे मनोगतच्या अंतर्गत लिहिल्या गेलेलं. नंतर आनंद दवेस पत्र एक हेमंत टाले यांचा एक सुंदरसा लेख आम्ही आजच्या याच्यामध्ये घेतलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय योग्य असल्यास मोदी सरकार बरखास्त होऊ शकते अशा पद्धतीची एक बातमी कृष्णा निमगडे यांनी दिलेली. ॲडव्होकेट निमगडे यांनी सुंदरसा लेख लिहिलेला आहे. व्यसनमुक्तीच्या संदेशाने मित्राला आदरांजली एक गौरव आने यांचा लेख आहे. अत्यंत सुंदर लेख आहे. त्याच्याच खाली आज न्यायमूर्ती रानडे जयंती विशेष लेख महामानवाच्या स्मृतीला वंदन एक मिलिंद मानकरांचा हा लेख आहे. अत्यंत वाचनीय आहे आणि हा 1848ला त्यांचा जन्म झाला होता आणि त्यांच्या ज्या याच्यामध्ये रानडेंनी जे महत्त्वाचं काम केलं ते अत्यंत महत्त्वाचं होतं आणि त्याच्यानंतर मग बाबासाहेबांचा उदय झालेला आहे. एक सुंदर त्यांच्यामधले एक संवाद आणि त्यावेळेस तर बराच डिस्टन्स होतं, पण त्या दोघांमध्ये काय काय झालं त्या सर्वाचा एक देणारा एक सुंदरसा लेख आज आम्ही त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. मला असं वाटते की अशा पद्धतीने आम्ही बहुजन सौरभचे 4ही पानं कंप्लीट केलेले आहेत. आमचा हा प्रयत्न राहतो की आमचा हे PDF आणि लेख आणि आपला यूट्यूब चॅनल हे सातत्यानं सोबत जर राहिले तर त्याच्यामुळे दोघांचा इम्पॅक्ट चांगला होतो. कधीकधी काही टेक्निकल इश्यूजमुळे कमी जास्त वेळेचा थोडासा फरक पडतो, परंतु तरी आम्ही नेक्स्ट डे किंवा काही वेळानंतर आम्ही कॉम्पेन्सेट करायचो देत असतो. परंतु मला वाचकांना किंवा जे पाहणारे असतात आमच्या यूट्यूब चॅनल या सर्वांना अशी विनंती आहे की त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांना सबस्क्राईब करावं, लोकांना फॉरवर्ड करावं, जेणेकरून नटशेलमध्ये कमीत कमी वेळामध्ये आपण या देशातल्या बातम्या, बुद्धावरती क्लिप्स, बाबासाहेबांशी संबंधित असणाऱ्या बातम्या अशा अनेक गोष्टी आपण करू शकू. एवढं बोलतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम.